हीरोज फॉर्मूला की जो एक्सरसाइज आपकी 12.2 में है। हाँ, एक्सरसाइज की बात हम कर रहे हैं 12.2 मैं बात कर रहा हूँ अभी एनसीईआरटी की। ठीक है, क्या है तो क्वेश्चन हीरोज फॉर्मूले में। हीरोज फॉर्मूला में आपके सामने लिख देता हूँ। ये होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी where s is equals to same parameter means the sum of all sides divided by 2। ठीक है, इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे थे। इसके हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आज आपको सोल्व करने हैं। आपकी एक्सरसाइज में हमने ये जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें 4 क्वेश्चंस सोल्व हो गए थे हमारे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम्बस गिवन है। रोम्बस आप लोगों को पता है किस टाइप का होता है, जिसके दोनों डायमेंशन राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और साइड्स क्या होती है इसकी इक्वल होती है। ये रोम्बस का फील्ड है हमारे पास। ए रोम्बस फील्ड इन द शेप, ठीक है, रोम्बस फील्ड का जो है अपने पास रोम्बस शेप का है। ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। हाउ मेनी काउज वी हैव टू ग्रास दिस ग्रास 18 काउज। ठीक है, 18 काउज कितने ग्रास को ग्रेज कर सकते हैं ये आपको बताना है। इस रोम्बस की जो साइड है वो 30 मीटर है। ये साइड है वो 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है और ये भी हमारे पास 30। आपको पता है रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं। साथ में लॉन्गर डायगोनल है वो 48, लॉन्गर डायमीटर है वो है 48 मीटर। और आपको बताना है कि हाउ मच फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। 18 काउज के लिए सफिशिएंट ग्राफ, ये जो फील्ड है वो 18 काउज के लिए है। आपको 1 काउज का यानी 1 काउ के हिस्से में कितना आता है, 1 काउ के शेयर क्या है इसमें वो बताना है। पहले ये तो पता होना चाहिए कि टोटल एरिया क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ रोम्बस जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस आपने देखा होगा सर, ये तो हाफ इंटू d1 इंटू मैंने d2 पढ़ा है। ठीक है बेटा, आपके पास d1 d2 होना चाहिए। हमारे पास टॉपिक में ये तो मालूम है d1 कितना है, d2 नहीं मालूम है। अब d2 निकालने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है कि ये जो डायगोनल्स है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये 48 है तो इधर वाला क्या रह गया, 24 रह गया यहाँ से यहाँ तक। और ये साइड है वो कितनी है, 30 डिग्री है। और ये पाइथागोरस लगा के ये साइड निकाल सकता हूँ मैं, इसको O पॉइंट बना दूँ। ये A बन गया, ये B बन गया, ये C बन गया और D बन गया। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन में लिख देना है इन ट्रायंगल AOB। क्या यूज कर रहे हैं बेटा आप? यूजिंग पाइथागोरस। जब पाइथागोरस आप यूज करते हैं तो ये बन जाता है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB है वो मेरे पास वो है 30 स्क्वायर, AO है वो कितना है 24 स्क्वायर प्लस OB है वो कितना है, उसको मैंने मान लिया x स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई 900, ये कितना हो गया 576 इज इक्वल्स टू क्या रह गया x स्क्वायर। और यहाँ से मैं चेक करना चाहता हूँ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाती है। देखो चेक करो माइनस करके क्या बन के आ गया, वो तो 4 बन के आ गया। ये 9 में से 7 गया तो 2 बन के आ गया, 8 में से 5 गया तो 3 और x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं √324 यानी 18 मीटर आ जाएगा। और मुझे यदि BD निकालना है, यदि BD कहते हैं या फिर कहें D2, वो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 × 18 यानी 36 मीटर आ जाएगा। अब हम बात कर रहे थे एरिया की, तो आपके पास एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। आप एरिया ऑफ फील्ड आप लोगों को पता लग गया सर, हाफ ये है d1 48 d1 था, d2 मेरे पास कितना आ गया 36 आ गया। इसको मैंने कैंसिल कर दिया इधर से 24, तो मुझे पता लगा कि मेरे पास एरिया है वो ये है मीटर स्क्वायर। एरिया फॉर 18 काउज यहाँ में निकालना है एरिया फॉर 1 काउ क्या बन जाएगा, यू कैन ग्रेज दिस एरिया 24 × 36 डिवाइड बाई 18 टू हाउ मच 48 मीटर स्क्वायर
दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर वन काउ, इट इज सफिशिएंट फॉर वन काउ। आप चेक करेंगे आपके पास से ये जो क्वेश्चन है ये था 5th। पॉज करें, नोट करें। नेक्स्ट यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। क्या कहा गया इन्होंने, मेरे पास एक अम्ब्रेला है। किस टाइप से अम्ब्रेला है, ये है अम्ब्रेला। इस टाइप से इसमें स्ट्रिप्स बने हुए 1 2 3 4 5 और इस टाइप का अम्ब्रेला। इसमें ये कहा गया है कि मेरे पास ये जो ट्रायंगल शेप है वो 15 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, और इस तरह के 5 इधर और 5 इधर 10 पीसीस से मिलकर बना है। आपको बताना है कि 5 और 5 2 डिफरेंट कलर्स इसमें यूज किए गए हैं। आपको ईच कलर का एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है, सर ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50, जो ट्रायंगल शेप है उसमें हीरोस लगाएंगे और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब 5 एक कलर का आ जाएगा एरिया और दूसरे कलर का भी सेम आना है। तो आप निकालना है यूजिंग हीरोस, और आप लोगों को पता है हीरोस में हमें क्या निकालना, पहले सेल पैरामीटर मीन्स 50 और ये 20 और ये डिवाइड बाई 2, क्या हो गया 120 डिवाइड बाई 2, क्या बन के आ गया 60 सेंटीमीटर। जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो ये बन जाएगा रूट 60 इंटू 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस और ये है 20, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए बी सी के बाद ये है हमारे पास 60, ये 10, ये भी 10 और ये 40, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन के आ गया भाई 60 को तो क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है और 4 इंटू 10, ये फैक्टर है। देखो ये 10 का पेयर है, ये 10 का पेयर है, मैंने यहाँ पे 10 इंटू 10 आउट ले लिया, मेरे पास अंदर रह गया 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, एक और पेयर बाहर आ गया 10 इंटू 10 इंटू 2 और अंदर क्या रह गया 3 और 2 6 रह गया। कितना आ गया भैया ये 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वन ट्रायंगल का है, मेरे को चाहिए एरिया रिक्वायर्ड फॉर 5 ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ वन कलर कह सकते हो आप, ठीक है, और इक्वल्स टू 5 ट्रायंगल्स। क्योंकि 10 ट्रायंगल्स है, हमको 5 का चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 200√6, तो 5 2 10, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रिक्वायर्ड। यदि रूट का वैल्यू निकालना हो तो रूट का वैल्यू निकाल के आप निकाल सकते हो, अदरवाइज रूट में छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ भाई बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये स्क्वायर रोम्बस है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्क्वायर रोम्बस का जो डायगोनल है वो है 32 और आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड है 6 है और एक बेस है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है। आपको बताना है कि यहाँ 3 डिफरेंट कलर्स का यूज किया गया है और सभी कलर्स का एरिया अलग अलग सेपरेट कितना हो जाएगा और टोटल एरिया क्या बन सकता है ये सब बता सकते हैं। जब आपको एरिया फर्स्ट पार्ट चाहिए तो ये 32 है तो दूसरा भी कितना आएगा 32, ये वाला 32, ये वाला, यानी इसका जब डायगोनल निकाल रहे हो आप तो ये पता है ये 16 आ गया और ये भी कितना आ गया 16 और इसकी साइड निकाल सकते हो, एक तरीका। दूसरा ये है एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर शेप और ट्रायंगुलर शेप में। तो भाई यहाँ देता हूँ एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, ये है हमारे पास हाफ इंटू बेस 32 इंटू हाइट कितना हो गया 16 के और क्योंकि डायगोनल बाइसेक्टर होते हैं तो 16 ये है तो 16 ये हो गया और ये भी 16 कैंसिल हो गया और कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वे में ये भी सेम आएगा तो एरिया ऑफ पार्ट सेकंड जो बनेगा वो भी यही बनेगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको एस, जो कि 6 + 8 के बाद निकलेगा। ये आ गया 20/2 कितना आ गया भाई 10 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ से हीरोस आप निकाल रहे हो तो ये निकालना पड़ेगा आपको 10 इंटू 10 - 6, दूसरा भी 10 - 6 और तीसरा भी 10 - 8, यानी रिजल्ट हमको ये देगा 10 4 4 और ये 2। इसके आप फैक्टर बना देंगे तो ये देखो क्या हमसे याद होता है
यहाँ बनाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 5 और 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर ये 2। ठीक है, इनमें से कुछ बाहर आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो क्या बच गया भैया 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट 5, यानी इसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको तीनों का सेपरेट सेपरेट आंसर बताना है, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और यदि ये कहता है कि नहीं हमको क्या करना है भाई, हाउ मच पेपर ऑफ ईच पेड, यही आंसर आ जाएगा। टोटल बताना होता तो क्या करते थे, तीनों का प्लस कर देते तो हमारे पास टोटल एरिया भी आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल शेप है, इस तरह से डिजाइन है, उस डिजाइन के अंदर से एक शेप है इस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये कहता है कि 28, 9 और 35, ये है 28, ये है 9 और ये है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप एरिया फाइंड आउट कीजिए, इसका क्या निकाल लीजिए एरिया, और टोटल शेप है इस तरह से 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हिंट से आप समझ जाओगे। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट जो 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए नंबर 9। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने हिंट दे दिया, एक ट्रायंगल का निकाल के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिजाइन का एरिया आ जाएगा। बट आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये फील्ड है वो किस टाइप का है, ट्रेपेजियम टाइप का है। ये 14 है तो मैंने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। जो ये 10 है वो 10 मीटर के डिस्टेंस में, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास 15 सेंटीमीटर बचे, क्योंकि 25 में से आपने 10 माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ना, इस ट्रायंगल में क्या है 13, 14, 15 बना हुआ है। मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1/2 इंटू क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी a प्लस बी इंटू डिस्टेंस h, ये होता है। अब a प्लस बी क्या हो गया 10, 25, और क्या नहीं है मेरे पास ये h नहीं है। मुझे इस h को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, अदरवाइज सारा कुछ मेरे पास है, क्योंकि ये 25 भी है और ये 10 भी है, सिर्फ क्या नहीं है h नहीं है। तो h निकालने के लिए आप लोगों ने ये ज्वाइन किया, ये 10 ये 15 आ गया इन ट्रायंगल। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका, इन ट्रायंगल कौन सी है भाई बी सी, और ये लगा दो ई और ये एफ, बी सी ई। आप क्या निकालेंगे, साइड कौन कौन सी है एस निकालेंगे, तो आएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। कितना बन के आ गया भाई 5 प्लस 4 9 प्लस 3 2 1 2 3 4, और डिवाइड बाई 2 कितना बन के आ गया 21 मीटर। ठीक है, इस फील्ड में ये आ गया एस, तो मुझे अब निकालना है इसका एरिया। तो आप कैसे निकालेंगे एरिया, 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, और ये क्या बन के आ गया 21 इंटू कितना हो गया 8, 7 और 6। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 7, 8 के बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये बनेगा 7, ये बनेगा 2 इंटू 3। यहाँ पे पेयर बनाइए, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर और ये एक पेयर, कंप्लीट बन के आ रहे हैं। देखो 2 इंटू 2, 2 पेयर टू के बन गया, एक पेयर 3 का बन गया, एक पेयर 7 का बन गया, तो कितना आएगा 3 2 6 2 12 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। लेकिन अब इस ट्रायंगल में जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बट एरिया लिख सकते हो आप इसमें, बट एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना आ गया भाई 84, ये हाफ है, बेस मैंने बना दिया 15, हाइट मेरे पास h है और ये है 84। यदि मुझे h निकालना हो तो मैं ये सब नंबर को है ना, ये वाला नंबर को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या बन जाता है ये 84 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 15, और ये कैंसिल होता है 3 5 जा 15 28 3 जा, और ये क्या बन जाएगा भाई 56/5। इसको मैं यहीं पर छोड़ सकता हूँ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में है सारा यूनिट, क्योंकि मीटर में गिवन है तो हमने मीटर में निकाल दिया। ये हाइट आ गई, मुझे ये निकालना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 1/2 इंटू
ए प्लस बी देखो आप, ये 10 प्लस 25 इंटू एच आपने क्या निकाल लिया भाई, 56/5। आपने प्लस क्या किया, कितना हो गया 35/2 इंटू 56/5 को कितने से कैंसिल कर दिया, 7 से, इसको कितने कैंसिल कर दिया 28 से, 7 इंटू 28 कितना रिजल्ट देगा, देखो 8 7 से 56, 5 41 5 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस तरह से स्टूडेंट्स ये 9 क्वेश्चन थे, मैंने लगभग सारे करवा दिए, 1-2 क्वेश्चन छोटा है वो आप ट्राई करेंगे तो बहुत आसान से एक्सरसाइज है।